नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक नया रिपोर्ट देख रहे हैं। इसका नाम है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024। ये जो रिपोर्ट है ये किसके बारे में बात करता है? एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में। एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है कि जब आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते करते रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ गए, तो ये जो ट्रांजिशन हुआ ना, इस ट्रांजिशन को ही बात करता है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है ये बात करता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के ऊपर। अब ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये इंडेक्स में बताता है कि कौन सा देश है जो कि एनर्जी ट्रांजिशन कर ले रहा है बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, तो इसमें ही देशों को रैंक किया जाता है कि कौन सा देश है जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के ट्रांजिशन बहुत अच्छे से कर पा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो इस इंडेक्स को लेकर के ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोगों को शिफ्ट होना है, हम लोगों को ये ट्रांजिशन करना है, जिससे क्या फायदा हो सके, कार्बन एमिशन कम हो सके, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो सके, हमारा क्लाइमेट अच्छे तरीके से रह सके। ठीक है, और हम लोग को कम गर्मी लगे, कम ठंडा लगे, कम फ्लड आए, समझे। तो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये इफेक्टिव तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी को बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट का क्या नाम है? फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये बेस्ड है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के ऊपर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के ऊपर जो क्या करता है, ये इवेल्युएट करता है 120 कंट्रीज को ऑन देयर एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है ये रैंकिंग देता है कि कौन सा कंट्री अच्छी तरीके से एनर्जी को ट्रांजिशन कर पा रहा है। तो रैंकिंग दिया गया, तो सबसे पहले रैंकिंग में आता है स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। इंडिया का नंबर आता है 63 नंबर पे। ठीक है, इसी इंडेक्स में G20 कंट्रीज में से 6 G20 कंट्रीज टॉप 20 के अंदर आता है। फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, चाइना, यूके एंड यूएसए। अगर इस रिपोर्ट की माने, इस रिपोर्ट में कहता है कि देखिए, हम लोग ट्रांजिशन तो तभी ना अच्छा कर पाएंगे जब क्लीन एनर्जी पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो उसको अपना पाएंगे क्लीन एनर्जी को। तो क्लीन एनर्जी का जो इन्वेस्टमेंट है ये 1.8 ट्रिलियन पहुंच गया है, 1.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है 2023 में क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। और 90% जो ग्रोथ है ये 2021 के बाद आया है, और एडवांस्ड इकोनॉमीज ने ही ये किया है। इतना इन्वेस्टमेंट करना किसका बल का बात है? या तो एडवांस्ड इकोनॉमीज ही कर सकता है या चाइना ही कर सकता है। तो चाइना और एडवांस्ड इकोनॉमीज ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है क्लीन एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। आपने बहुत सारे रील्स में देखा भी होगा कि चाइना क्या कर रहा है और इंडिया क्या कर रहा है। बहुत सारा रेगिस्तान में ना ऐसा पेड़ लगा रहा है जो कि पेड़ कम पानी में भी पेड़ उग सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर उन लोगों ने काफी काम किया है, और उसके वजह से जो क्लीन एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया। ये चीज अच्छी बात है। ठीक है, और देखा जाए तो 2022 में ना बहुत सारे देशों ने नेट जीरो कार्बन एमिशन कर दिया है। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है कि जितना ही आप कार्बन एमिट कर रहे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए आप उतना ही पेड़ वेड़ लगा दे रहे हैं, उतना ही पेड़ लगा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप नेट जीरो एमिशन कर रहे हैं, जितना आप एमिशन कर रहे हैं उसके बदले में आप कंपनसेट कर दे रहे हैं, तो नेट जीरो एमिशन कर रहे हैं। इंडिया का जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है वो कब तक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। ठीक है, आप बताइएगा। अब 2022 में बहुत सारे देशों ने नेट कार्बन एमिशन अचीव कर लिया है। कौन कौन सा देश है? भूटान, कमरोस, गैबोन, गयाना, मडागास्कर, न्यू, पनामा, सरीनेम। ये भी आपको याद रहना चाहिए। भूटान तो आपको याद रहना ही चाहिए, डिस्क्रिप्टिव में भी आपका काम आएगा ये चीज। ठीक है, तो यही था इस रिपोर्ट में, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट किस चीज के बारे में बात करता है अभी समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो समराइज करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। ये जो रिपोर्ट है ये किसके बारे में बात करता है? एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से शिफ्ट होकर के रिन्यूएबल एनर्जी में चले गए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है वो बेस्ड है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, जो कि रैंक करता है 120 कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस। तो किस तरह से आप अपना एनर्जी सिस्टम को यूज कर रहा है। तो इसने टॉप 5 परफॉर्मेंस दिया है जो कि एनर्जी ट्रांजिशन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस।
इंडिया 63 नंबर पे आता है, फिर भी ठीक है नंबर। अगर G20 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 20 परफॉर्मेंस के अंदर G20 के 6 देश आते हैं, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, चाइना, यूके और यूएसए। और देखा गया है कि एडवांस इकोनॉमीज में और चाइना में क्लीन एनर्जी के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसके बलबूते क्या हुआ है कि क्लीन एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट पहुंच गया है $1.8 ट्रिलियन। ये बहुत अच्छी बात है। अब देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अंदर एक और बात किया गया कि नेट जीरो कार्बन एमिशन 2022 में 8 देशों ने अचीव कर लिया है। वो 8 देशों का क्या नाम है? भूटान, कोमोरोस, गैबन, गयाना, मेडागास्कर, नियू, पनामा, सरीनेम। सबको एक बार आपको रीड करना चाहिए। अब यहाँ पर भूटान अगर नहीं रहता तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट अचीव किया है ये उतना क्रूशल नहीं होता, लेकिन चूंकि भूटान यहाँ पर आ गया है तब आपको पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा कि भूटान, कोमोरोस, गैबन, गयाना, मेडागास्कर, न्यू, पनामा और सरीनेम, ये 8 कंट्रीज ने नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लिया है। इंडिया का कब तक है नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट, वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर कहा गया कि जनरेटिव एआई जो है वो एनर्जी कंपनीज को बहुत मदद कर सकता है, जिससे कि उनको $500 बिलियन का सेविंग होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने समराइज कर दिया ये रिपोर्ट को। आशा करता हूँ कि ये रिपोर्ट आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करके जाइए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है और मेरे वीडियो को क्रेडिबिलिटी हाई करता है। तो लाइक आप जरूर करें, शेयर आप जरूर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके रखें मेरे चैनल को, आपको बहुत फायदा होगा। ये जो मेरा पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे जाकर के डीएम कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का बहुत ही ज्यादा इंतजार करता हूँ। तो आप मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कमेंट में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको रिप्लाई देता हूँ और अवेलेबल रहता हूँ कमेंट सेक्शन में भी। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।